सबसे पहले तो हम किस चीज की बात करें? वेरिएबल की बात की हम ना। तो वेरिएबल और दूसरी चीज क्या होती है? कांस्टेंट। एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट में दोनों बेटा क्या फर्क है? वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड होता है, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है। अब करते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इसके सिंबल क्या होते हैं? जनरली एक्स, वाई, जेड, इस तरह के सिंबल होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? इसकी वैल्यू कैसी होगी? वैल्यू इज ऑलवेज कैसी? कांस्टेंट या फिक्स है, चेंज ही नहीं होगी टाइम के साथ। इसके एग्जांपल जैसे 4 है, 3 है, 4/9, इस तरह का। लेकिन फिजिक्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो नॉर्मली ए, बी, सी, डी ये क्या होते हैं? इससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सिंबल किसके लिए यूज होते हैं? ये नहीं, ये कांस्टेंट है बेटा। ए, बी, सी, डी किसको कांस्टेंट होंगे। और जहां पर एक्स और वाई, जेड लिखा हुआ है ये सिंबल किसके लिए यूज होगा? वेरिएबल के लिए। ठीक है। अच्छा, फिक्स नहीं है कि वेरिएबल हमेशा एक्स, वाई, जेड ही होगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी के, कहीं पर लिखा हुआ है x इक्वल टू, कहीं पर लिखा हुआ है x इक्वल टू साइन थीटा। तो इसमें थीटा क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता है। 0 भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। और थीटा की वैल्यू जब अलग अलग है तो उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू भी अलग अलग आएंगे। तो x क्या है? बोलो। x भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है ना। अच्छा, लेकिन इसमें वेरिएबल भी ना दो तरह की वेरिएबल डिफाइन करते हैं। कौन कौन से वेरिएबल डिफाइन करते हैं? डिपेंडेंट। हाँ, ठीक से बोलो, कौन कौन से? इंडिपेंडेंट। हाँ, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे ये थीटा है तो थीटा की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने थीटा की क्या वैल्यू रखी थी। समझ में आया कि नहीं? जैसे थीटा को मैंने 30 डिग्री रखा तो x कितना आएगा? 1/2। थीटा को मैंने 60 डिग्री रखा तो x कितना आएगा? √3/2, है ना, इतना आएगा। तो x की वैल्यू इस बात पे डिपेंड कर रही है कि हमने थीटा को क्या रखा। थीटा को हम कुछ भी रख रहे हैं, थीटा के लिए नहीं हम सोच रहे हैं कि थीटा को क्या रखना है। थीटा तो हम जरूरत के हिसाब से कुछ भी रख देंगे, लेकिन सॉल्व करके इस फंक्शन को या साइन थीटा को सॉल्व करके x की जो वैल्यू आएगी उस बात पे डिपेंड करेगी कि हमने थीटा क्या रखा था। ठीक है। तो थीटा इसमें क्या है? कौन सा वेरिएबल है? थीटा। हाँ, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। थीटा कैसा है? स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या थीटा? तो कौन सा हुआ? डिपेंडेंट। नहीं तो मतलब नहीं समझ रहा है इस शब्द का। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे निर्भर नहीं करता, कुछ भी अपनी मर्जी का मालिक है, वो इंडिपेंडेंट है। तो कौन, किसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है? थीटा की। थीटा कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। सो थीटा इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कौन सा है? एक्स। तो बहुत आसान चीज है, ये समझ में आ गया होगा, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे कहीं पर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ऐसा लिखा मान लो मैंने।
तो इसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि मैंने x की वैल्यू क्या रखी। तो x को क्या लेंगे हम, इसमें कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। तो मैं अभी नहीं क्लियर हुआ। हाँ क्लियर हुआ। और y क्या है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब x और y में आपस में जो रिलेशन होता है ना, दोनों वेरिएबल है, दो वेरिएबल में आपस में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को कई तरह से बना सकते हैं रिलेशन। जैसे एक तो मैंने यही बना दिया था जो तुम देख रहे हो अभी, एक रिलेशन तो ये था। एक मैं ऐसा ही बना सकता हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी रिलेशन है x और y में। एक ये भी हो सकता है y इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1, ये भी y और x में रिलेशन है ना। तो ऐसे कितने रिलेशन है y में और x में, कितने बना सकते हैं, 10, 20, 15, 16, कितने, इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे रिलेशन तो कुछ भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, इसमें भी y डिपेंड कर रहा है x पर। तो इसको हम कहते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का। लेकिन यहाँ पे फंक्शन का नेचर अलग है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 1/x² प्लस 1 है। तो ऐसा जनरल नोटेशन हम क्या बना लेते हैं, हम ऐसे बना लेते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो f का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसा पढ़ते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये साइन आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, tan आएगा या 1/x आएगा। तो ऐसी चीजों को अलग अलग हम कितना बताएं, ऐसे तो इनफाइनाइट फंक्शन बन सकते हैं। तो हमने उसकी जगह क्या बना लिया, f लगा लिया यहाँ। तो y इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, fx। मतलब क्या है ये, इसको पढ़ेंगे कैसे, बोलो, बोलते जाओ। y इज इक्वल टू y इज फंक्शन ऑफ x। हाँ, मतलब y जो है x का फंक्शन है। ये फंक्शन का मतलब होता है, इतनी छोटी सी बात है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है, मैं ऐसा लिख दूं, y इक्वल टू f ऑफ t, जिसमें t टाइम है, तो y किसका फंक्शन है इसमें, y इज t फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ टाइम या t, ये टाइम का फंक्शन है। अच्छा, ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हम कहीं पर, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि z इक्वल टू f ऑफ y, इसका मतलब क्या हुआ, z इज ए फंक्शन ऑफ, हाँ वेरी गुड, z इज ए, बोल दो, फंक्शन ऑफ y। अब इसमें y भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है, लेकिन y कौन सा वेरिएबल है, y डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट में कौन सा है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। वेरी गुड, तुम सीख गए भाई इसमें तो। और ये क्या है, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करूंगा तो y में भी चेंज आएगा। हाँ। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, हाँ। तो अगर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो y कितना जाएगा, 1/2 आ गया। अब मैंने x को 30 से बदल के 60 डिग्री कर दिया, तो y कितना आ गया, √3/2 आ गया। तो हम x को बदल रहे हैं, हमने x को 30 से बदल के 60 कर दिया, यानी कि वैल्यू में चेंज, डबल कर दिया इसको। तो y की वैल्यू में भी काफ़ी चेंज आ गया, 1/2 से बदल के ये कितनी हो गई, √3/2। अब हम क्या करते हैं ना, हमें कई बार ऐसी जरूरत पड़ेगी कि भाई x में जो चेंज कर रहे हैं हम बहुत छोटा सा चेंज करते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, x की वैल्यू मैंने लिखी हुई है 30। अब मैं x की वैल्यू लिखना चाहता हूँ 30.1 डिग्री। इतना सा चेंज किया, कितना चेंज किया हमने, ये 0.1 डिग्री का। तो हम देखना चाहते हैं कि भाई y में कितना चेंज आया होगा, है ना। तो सॉल्व करने में, तो कैलकुलेशन करने में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। किसी ने कहा कि एक काम और करो यार, हमें ये जरूरत है कि 30.00000001 डिग्री हमने इतना चेंज किया x की वैल्यू में, तो अब बताओ y में चेंज कितना है। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए क्या काम किया गया, कैलकुलस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या यूज करेंगे,
कैलकुलस। तो कैलकुलस वालों ने एक नया कॉन्सेप्ट लगाया कि एक्स की वैल्यू में जो बहुत छोटा सा चेंज है, चेंज इन एक्स को उन्होंने लिखा डेल्टा एक्स, और ये चेंज कैसा है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा। इसको कहते हैं स्मॉल चेंज। तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, करस्पॉन्डिंग चेंज इन चेंज इन वाई इज डेल्टा वाई। मतलब ये जो ट्राइंगल सा बना रहे हैं ना, इसको डेल्टा कहते हैं। क्या पढ़ते हैं हम इसको, डेल्टा। डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, स्मॉल चेंज। वेरी गुड। किस में है स्मॉल चेंज ये, एक्स में। हाँ। और डेल्टा वाई का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज किस में, वाई। वेरी गुड। तो अगर हमने एक्स में छोटा सा चेंज डेल्टा एक्स किया तो वाई में छोटा सा चेंज कितना हुआ, डेल्टा वाई हुआ। तो इसको हम कहीं पर हमने लिखा, मैं बड़ा बच बच के बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि तुमको ना ये 12th क्लास में आएगा कैलकुलस डिटेल में। तो हमें फिजिक्स में जितने की जरूरत है ना, उसको मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी पे लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा पुराना छूट भी गया है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जब हम लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने एक्स में बहुत छोटा चेंज किया डेल्टा एक्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई में बहुत छोटा चेंज कितना हुआ, डेल्टा वाई। अब किसी ने कहा भाई चेंज और छोटा करो, कितना छोटा करो, और छोटा। और छोटा मतलब उन्होंने कहा भाई इसको हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मतलब एक्स में चेंज हम इतना छोटा कर रहे हैं कि वो 0 की तरफ बढ़ रहा है। एग्जैक्टली 0 कभी नहीं होगा, ये एग्जैक्टली 0 कभी नहीं होगा, लेकिन ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 के। यानी कि 0 के पास बहुत होगा, लेकिन कभी 0 को छू नहीं पाएगा। इट इज वेरी क्लोज। तुमने एक कहानी सुनी, एक पहेली हुआ करती थी यार, तुम देखें तुम बता पाओगे कि नहीं। ये मान लो एक दीवार है, ठीक है, क्या है ये, वॉल है, और यहां पर है एक इंसेक्ट है यहां पर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो 100 मीटर है, और ये जो इंसेक्ट है ना, ये इंसेक्ट जो है इधर चल रहा है दीवार की तरफ। लेकिन इसके चलने का जो तरीका है, वो तरीका ऐसा है कि जितनी दूर इसे जाना है, ये 1 सेकंड में उसका आधा चलता है। तो 1 सेकंड में अगर आधा चलता है, तो पहले सेकंड में कितना चलेगा ये, 50 मीटर। हाँ वेरी गुड। तो 1 सेकंड में यहां से कितना जाएगा, 50 मीटर जाएगा। 50 मीटर चल गया। फिर अगले अब कितनी डिस्टेंस बची है, 50 मीटर। 50। तो अगले 1 सेकंड में कितना चलेगा, 50 बची ना। हाँ। तो अब अगले 1 सेकंड में कितना चलेगा, 25 मीटर। 25। जितना चलना है उसका आधा, तो ये 25 चल गया। अब फिर डिस्टेंस कितनी बची, 25, और टाइम कितना निकल गया, 2 सेकंड। तो अगले सेकंड में कितना चलेगा, 25 का आधा, 13.5 12.5 12.5 चलेगा। तो तुमको बताना है कितने सेकंड में ये दीवार को टच कर लेगा, कितने सेकंड के बाद ये दीवार को टच कर लेगा। डिफिकल्ट हो जाएगा सर। हाँ डिफिकल्ट तो हो जाएगा, लेकिन सोचो तो जरा क्या होना चाहिए। तुम उसके चलने के तरीके पे ध्यान दो, तुम्हें आंसर क्लिक कर जाएगा, पेपर पेन की जरूरत नहीं है। कैसे चलता है ये, जितनी डिस्टेंस बची हुई है उसका आधा चलता है। कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो दीवार को टच करेगा कितने सेकंड के बाद, कभी टच नहीं करेगा। वेरी गुड। क्यों नहीं करेगा कभी भी टच, वो आधा चल रहा है ना। क्योंकि जितना चल रहा है उस हमेशा आधा ही चलता है ये। जब उसकी डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होगी तो कितना बचे चलेगा, 1/2 मिलीमीटर। जब हाफ होगी तो उसका हाफ चलेगा। तो जो उसका टारगेट है, हमेशा टारगेट से आधा ही चलता है, तो टारगेट को अचीव थोड़े करेगा कभी, लेकिन टारगेट के पास बहुत पहुंच जाएगा। तो ये जो इंसेक्ट है ना, ये कीड़ा दीवार के पास तो बहुत पहुंच जाएगा, लेकिन कभी भी दीवार को टच नहीं कर पाएगा। इसी को कहते हैं कि ये इसकी जो डिस्टेंस है वो किसकी तरफ बढ़ रही है, 0 की तरफ बढ़ रही है। डिस्टेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड वॉल इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बट इट विल नेवर बी इक्वल टू 0। ये इसकी जो डेल्टा एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, 0 की तरफ बढ़ रहा है। अब समझ में आया इसका मतलब क्या होता है। ये लिमिट लिखते हैं हम इसको,
LIM शॉर्ट लिखा है मैंने लिमिट का। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है? वो जीरो के करीब जाएगा लेकिन जीरो को टच नहीं कर, मतलब डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। जीरो के बहुत पास है लेकिन कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। तो ये जो चीज होती है ना, इसी को हम कहते हैं, अब इसके सिंबल बदल जाते हैं, ये कहलाता है dy/dx। ठीक है, क्या चीज कहलाती है? dy/dx। और इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ x। y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने ये चेंज देखा है y में, किसके रिलेटिव? x के, मतलब x की वैल्यू में हमने छोटा सा चेंज किया dx, तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हुआ है? dy। लेकिन ये dx बहुत छोटा है। ये कितना छोटा है? जब ये डेल्टा एक्स जीरो की तरफ बढ़ रहा था तब मिला ये। तो ये सिंपल dy/dx क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी तुमने कहा था ना कि यार अगर हमने x में बहुत छोटा चेंज किया तो y में चेंज कैसे निकालेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ये कैलकुलस को इन्वेंट किया, कैलकुलस का डेवलपमेंट किया। लेबनीज और न्यूटन का कंट्रीब्यूशन, एक लेबनीज नाम के साइंटिस्ट थे, सुना है लेबनीज का नाम? हाँ। तो उन्होंने इस पे काफी काम शुरू किया था इन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पे, और न्यूटन ने भी इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, अगर बेटा तुम समझ गए हो तो मुझे थोड़ी सी एक चीज बता सकते हो कि अगर मैंने कहीं पर लिखा dx/dt तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? जैसे ये था ना dy/dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू नहीं, यहाँ तो y है ही नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। t, या रिलेटिव टू t भी कहते हैं, रिलेटिव टू t। ठीक है, dx/dt। इसमें dt क्या है? छोटा सा चेंज है टाइम में, और dx क्या है? ये भी कोई वेरिएबल है। अगर मैंने टाइम में छोटा सा चेंज किया, कितना? d है, dt, तो x में कितना चेंज आया? dx। ठीक है, अब मान लो अगर कहीं पर मैंने ऐसे लिखा है dz/dy, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y। नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ y नहीं, डिफरेंशिएशन चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू y। या चलो dz का मतलब ये, जैसे ऊपर लिखा था ना, उसको तुम ऐसे पढ़ोगे, जैसे ऊपर लिखा था उस तरह से अगर पढ़ना है तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ z रिलेटिव टू y। डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, या ऐसे भी पढ़ सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ z रिलेटिव टू y। और इसका मीनिंग क्या है? ये तो शब्द हो गए, मतलब ये है कि अगर मैंने y में छोटा सा चेंज किया है, एक वेरिएबल y था इंडिपेंडेंट, यहाँ जो नीचे वाला वेरिएबल होता है वो कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट। तो y में छोटा सा चेंज कितना है? dy। तो z वेरिएबल में चेंज कितना आया? dz। अगर y में मैं चेंज करूंगा कितना? dy, तो z में कितना चेंज आएगा? dz। ये इससे पता चलता है। ठीक है, अब इसके हैं कुछ फॉर्मूले सॉल्व करने के। फॉर्मूले हैं, सबसे पहला है कि मान लो कि y इक्वल टू x की पावर n है, जिसमें n क्या है? n बिलोंग्स टू r है। r क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर कौन सा होता है? 1/2, 1/3, 3/4, ये सब रियल नंबर है। बस अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, उसको छोड़ के सारे नंबर कौन से हैं? रियल नंबर है। अभी तुम इतना याद रखो, है ना, जिस लेवल पर हो अभी। तो y क्या है? x की पावर n के बराबर है, तो इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। अब ये बताओ कि x कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? x इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू कुछ भी रख देंगे। और y की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? कि x की वैल्यू क्या रखी थी। अच्छा, अब ये बताओ dy/dx का क्या मतलब है?
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स नहीं नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ दोबारा बोलो। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, अब y की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ, x की पावर n। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ x की पावर n। मतलब सर यहाँ पे ये जो y था ना बेटा, y की वैल्यू कितनी थी, तो y की जगह पे हमने ये रख दिया, हाँ तो कितना हो गया ये डी डी एक्स एज इट इज रहा, और x की पावर कितना हो गया n। तो इसको हम कहते हैं डी डी एक्स ऑफ x की पावर n। डी डी एक्स मतलब अब हम समझा नहीं। देखो ये डी डी एक्स है ना, हाँ तो डी डी ये डी वाई है और डी एक्स। नहीं, इसमें से y को अलग कर दिया हमने। जैसे ये y था, जैसे ये मैंने अलग बना लिया इसको, ठीक है, और y को अगर मैंने अलग करके यहाँ लिखा, हाँ और y की वैल्यू कितनी थी, y किसके बराबर है, ये दिया है ना रिलेशन, हाँ किसके बराबर है, एक्स की पावर n। तो x की पावर n, ऐसा किया है। हाँ समझ गए। हाँ तो ये मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन x के रिलेटिव, किसका, x की पावर n का, और x की पावर n क्या है, y के ही बराबर है, कोई नई चीज नहीं है, y की वैल्यू तो थी ना ये। हाँ तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये जो पावर होती है ये नीचे जाती है, इधर n नीचे आ गया, हाँ और ऊपर क्या आ गया, इसमें से एक माइनस कर दिया तो n माइनस 1 यहाँ आ जाता है। इतना सिंपल सा ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ। ये सबसे पहला फॉर्मूला यही होता है डिफरेंशिएशन का, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू कितना, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। पहले अच्छे से इसको सोच लो ये क्या लिखा हुआ है, फिर उसमें तुम्हें क्या नहीं आ रहा वो मुझसे पूछ लो। सर ये तो समझ गया, लेकिन ये कैसे आया ये? हाँ, अब ये राइट साइड में आया कैसे ना, ये तुम्हें समझना नहीं है, ये तुम्हें रटना है, ये तुम्हें रटना है यहाँ पर ये कैसे आया, क्यों, रीजन बताओ। क्योंकि ये आया कैसे, ये 12th क्लास में पढ़ोगे तुम, कैलकुलस में, मैथमेटिक्स में, वही फिजिक्स में नहीं। वहाँ तुमको सर बताएंगे डेरिवेशन करके इसका कि ये कैसे आता है। यहाँ पर अभी क्या करना है तुमको, ये याद रखना है, ठीक है। हाँ अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अभी तुमको क्लियर हो जाएगा सारा। मान लो कि मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू लिया x की पावर 4, और किसी ने कहा कि भाई dy बाई डी एक्स निकाल के बताओ इसका, तो y की जगह कितना रख देना है हमको, कितना, डी नहीं डी डी एक्स तो एज इट इज है, y की जगह कितना है, y किसके बराबर था, एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे x की पावर 4 रख दिया। अब n की जगह कितना है यहाँ पर, 4 यहाँ पे जो n था उसकी जगह यहाँ कितना है, 4 है, तो n यहाँ पे नीचे आ जाता था, तो यहाँ पे 4 क्या होगा, नीचे उतर आएगा। क्या लिखूं मैं, 4, और x की पावर क्या लिखूंगा, 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 4, एक्स की पावर 3। 4x की, बस हो गया आंसर, खत्म। आज इसका यूज हुआ था ना क्लास में, हाँ तो समझ में आया कैसे करते हैं। 2 मिनट नहीं, आधा मिनट। हाँ आया समझ। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब बताओ डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 है, कितना होगा ये, 3/2 का एक्स की पावर, इस बार n की जगह क्या है, 3/2 है। हाँ अब बताओ, अब चेक होगा, तुम्हारे 7-8 क्लास की मैथ आती थी तुमको। 3/2 कहाँ जाएगा, नीचे नीचे, नीचे उतर गया। और x की पावर कितनी लिखेंगे, 3/2 माइनस 1। तो ये हो गया सॉल्व, 3/2 x की पावर। बताओ 3/2 माइनस 1 कितना होगा, कितना आएगा सॉल्व करके ये, 1/2। वेरी गुड। तो ये 1/2 हो जाएगा, तो इसकी पावर हम लिख देंगे 1/2। और अगर
किसी चीज की पावर 1/2 है, मतलब वो क्या है, अंडर रूट है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 इंटू अंडर रूट एक्स। समझ गए? वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? सोहम। सोहम। तो सोहम समझ गए तुम तो डिफरेंशिएशन बड़ा जल्दी। अब चलो अगला मैं लिख देता हूं। अगला एग्जाम्पल मैं दे दूं तुमको। अच्छा पहले मैं फंक्शन लिख दूं। ये y इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1/x है या एक्स स्क्वायर है, और तुमको निकालना है फाइंड dy बाई dx, ये निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला वही है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है? फॉर्मूला था डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू किसके बराबर है, n x की पावर -1। है ना, यही वाला फॉर्मूला लगाना है, डरना नहीं। बस अब ये मैथ का टेस्ट है एक तरह से, ये मान लो तुम्हारे। तो मुझे निकालना है dy बाई dx। तो उसको क्या लिखा मैंने, डी डी एक्स ऑफ y की जगह क्या लिख दूं, y की जगह 1-1/x। नहीं 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 नहीं, अभी तो ये y तो इसके बराबर था ना, हाँ तो 1/x² लिखेंगे ना। हाँ अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें यार, फॉर्मूला जैसा तो ये दिख ही नहीं रहा है। फार्मूले में तो x की पावर ये तो ऊपर था, इसमें तो x नीचे है। क्या करें, इसको ऊपर ले आओ। माइनस होगा ऊपर में। हाँ वेरी गुड। कितना हो जाएगा बोलो, -x की पावर 2। -x की पावर 2 नहीं, x की पावर -2। हाँ x की पावर -2। हाँ, -x की पावर 2 नहीं, कितना हो जाएगा, x की पावर -2। हाँ। अब n की जगह कितना है यहाँ, n की जगह 1। नहीं जैसे n था ना यहाँ, हाँ। तो ऐसे ही n की जगह क्या है यहाँ, -2। -2 है। 1 क्यों बोला तुमने बेटा? मैंने लगा x की जगह 1। नहीं, x की जो यहाँ पे जो n था ना, यहाँ पर जो n था, n की जगह यहाँ क्या है, 2 आया। -2 नहीं, -2 कितना है। -2। तो अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जैसे n नीचे आ गया था और पावर में से -1 किया था, तो अब बताओ यहाँ क्या करेंगे। n n नहीं n थोड़ी है यहाँ पर, 2 2 भी नहीं है यहाँ, तो -2 है। -2 हाँ -2 x पावर -2 -1 -2 -1 कितना होगा, 3 हम्म 3 इतना। 3 -3। हाँ गड़बड़ कर रहे हैं बीच बीच में, -3 होगा। तो बस यही आंसर हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 अपॉन, नीचे ले आएंगे तो इतना हो जाएगा -2/x³। समझे? हाँ ठीक है, पक्का। अब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आज क्लास में बात हुई थी ना, ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। जैसे कहीं पर लिखा है, मान लो कहीं दिया हुआ है तुमको, क्या दिया हुआ है, मान लो तुमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ y इज इक्वल टू 5 दिया है तुमको, और तुमसे पूछा जाए कि dy बाई dx निकालो, तो y की जगह कितना रखोगे, 5। है। तो अब बेसिक मीनिंग पे आओ, कॉमन सेंस लगाओगे तुम्हें आंसर अपने आप क्लिक कर जाएगा। dy बाई dx का मतलब ये होता है कि x में छोटा सा चेंज किया हमने dx, हाँ तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हुआ, dy। मगर मतलब x में इतना चेंज करते थे तो y में कितना चेंज आता था, ये आता था। तो बताओ अगर मैं x में चेंज करूंगा dx, तो 5 में कितना चेंज आएगा, d5। हाँ तो चेंज 5 में कितना चेंज आएगा, 0। हाँ 0 आएगा, क्योंकि 5 तो 5 ही रहता है, वो थोड़े बदलता है कभी। तुम x में चेंज करो चाहे ना करो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। समझ में आया 0 क्यों है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन? नहीं आया। आया। मान लो कहीं पर लिखा है dy बाई dt, t जहां टाइम है और y की वैल्यू दी हुई है 5, तो d dt ऑफ 5 कितना आएगा, 0। 5 जो है टाइम के साथ थोड़े बदलता है, 5 तो हमेशा 5 ही रहता है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, ये याद रखना। अब फिजिक्स में क्या होता है, जनरली जो नोटेशन होते हैं ना, a b c ये कांस्टेंट होता है, तो d dt ऑफ a कितना करेंगे, 0, जिसमें a क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0।
अच्छा, लेकिन एक खास बात ये है कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ जाए तो ऐसा नहीं होता है, तब उसे इज्जत देनी पड़ती है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कहीं आया y इज इक्वल टू 4x की पावर 7, ठीक, और तुमसे कहा कि निकाल के बताओ dy बाई dx कितना होगा, तो क्या करोगे बेटा, y के जगह कितना रख दोगे, 4x की पावर 7। बोल नहीं रहे, बोलते जाओ तो मुझे पता चलता रहे समझ रहे हो कि नहीं। y है कितना रखा हमने, ये 4x की पावर 7। हाँ, अब इसमें 4 क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट, कांस्टेंट 7 पावर कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट x कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट। हाँ, ऐसे बोलते जाओ। अब देखो इसमें क्या था कि ये 4 है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, या क्यों नहीं होगा, वेरिएबल है सर। ये साथ में x आया है, वेरिएबल आया है, तो हम क्या करते हैं, इसको इज्जत देते हैं और इसको निकाल देते हैं बाहर, ऐसे ddx, और यहाँ क्या लिखा है, x की पावर 7। अब x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन बता सकते हो उस फॉर्मूले से, 7 क्या होगा, कहाँ जाएगा 7, नीचे, और x की पावर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1। यस, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 7 इंटू एक्स की पावर 6, और सिंप्लीफाई कर दो, 4 और 7 मल्टीप्लाई होके 28 तो कितना हो गया, 28 इंटू एक्स की पावर 6। ये आंसर हो गया इसका। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन 4 का 0 नहीं किया क्योंकि वो वेरिएबल के साथ था। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल में क्या बना दें क्वेश्चन, बताओ y इज इक्वल टू कितना ले लें, तुम ही बनाओ यार सवाल अपने लिए। y इज इक्वल टू क्या ले लें, क्या ले लें बोलो, 9/3। नहीं x भी वेरिएबल भी तो बता भाई, 9/3 का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा, अकेला अकेला कांस्टेंट आ गया, तो थोड़ा अच्छा बनाओ। चलो 9x की पावर x की पावर 11 ना मजा नहीं आएगा। हाँ -11 फिर भी ठीक है, चलो -11 ले लेते हैं। और निकालना क्या है तुम्हें, dy बाई dx। तो अब बताओ जरा, dy बाई dx करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें इसकी किसकी वैल्यू रख देनी है, y कितनी रखूं, 9x माइनस 11 9x माइनस 11 नहीं, 9x की पावर -11। तो 9 का डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे हम यहाँ, 0। क्यों करेंगे 0, कांस्टेंट क्योंकि वेरिएबल के साथ आया है इसलिए। 9 का बाजू में लिखा है। हाँ तो हाँ मत करते, अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ तो मैं समझ रहे कि बोल रहे हो कि नहीं। 9 का डिफरेंशिएशन 0 करेंगे कि नहीं, नहीं अभी नहीं कर सकते, उसके साथ x है। हाँ उसके साथ पापा है, हाँ उसको मार नहीं सकते तुम। हाँ तो क्या करें, उसको बाजू, हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम अपने शब्दों में बोलो क्या करें, उसको बाजू में ले जाके, किसके बाजू में ले जाके, बाजू में ले जाके मार दे, सामने नहीं मारेंगे, बाजू में ले जाके मारेंगे। हाँ बोलो। 9 इन ब्रैकेट, नहीं 9 को डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है उससे लेफ्ट में रख दिया है ना, और फिर ddx, और अब यहाँ कितना बचा है, x की पावर -11। अब निपटते हैं। तो 9 तो एज इट इज ही रहा। अब बताओ x की पावर -11 का डिफरेंशिएशन करेंगे या 0 कर देंगे, डिफरेंशिएशन हाँ कितना होगा, d हम्म 1/11। 1/11, हाँ 1/11 कैसे, 1/x की पावर 11। नहीं देखो फॉर्मूला क्या था, ये था ना ddx x की पावर n इक्वल टू कितना होता था, nx की पावर n-1। इसको याद रखो। और अब बताओ -11, हाँ कितना, -11 -11, x -11 -1। -11 तो अब कितना हुआ ये, 11 और -11 9 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -99, और x की पावर कितनी, x की पावर 12, इतना गलत, -12। -12। तुम बीच बीच में छोड़ रहे हो चीजें, तो ये इसका आंसर होगा, समझे।
चलो अगला सवाल बताओ, क्या लेना है? सवाल बना के बताओ, कोई अपने लिए खुद ही सवाल बनाओ। y इज इक्वल टू कितना ले? टू एक्स एक्स पावर 3। अरे तुमने इसको इजी ले लिया इस बार बहुत ज्यादा। अब क्या, चलो इसी को बताओ। अच्छा dy बाई dx करेंगे तो क्या लिखूं मैं? डी dx, हाँ बोलते जाओ। y की जगह कितना लिख दिया? वाई की जगह हम्म, टू एक्स बाई एक्स की पावर 3 हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे? एन 2 का डिफरेंशिएशन 0 करना है ना अभी? नहीं, हाँ क्यों नहीं करना? वो इसके साथ वेरिएबल है। हाँ तो क्या करें? 2 इन ब्रैकेट हाँ 2 को अलग कर दिया और डी डी एक्स कितना हो गया है? x की पावर 3। अब बताओ क्या लिखे? 2 3 हम्म, माइनस 3 की पावर 3 की पावर 3 हाँ बोलो 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 3 3x ठीक है। की पावर हम्म, 3 माइनस 1 हाँ तो कितना हो जाएगा ये? 6 चलो डायरेक्ट हो गया। हाँ 6 x की पावर 2 6x स्क्वायर हो गया। बस तो ये डिफरेंशिएशन का ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसका उपयोग ऐसे होता है। बाकी मैंने तुमको ना क्लास में बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले लिखवाए हैं, वो तुम वहां से नोट कर लेना। जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फिर है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ऐसे काफी सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो वो क्या करोगे? लिख के लेना, नोट कर लेना। और इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई है कि डिफरेंशिएशन कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है मतलब जैसे कहीं पर लिखा है डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये डी डी एक्स ब्रैकेट के अंदर सभी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे इसको? बोलो, बोलते जाओ यार। dx हाँ 3 d एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स किसका? 4x का भी, प्लस डी डी एक्स किसका? 5 का भी। क्या किया ये हमने? के साथ नहीं होगा ये जो डी डी एक्स है ना, इसको इसके ऊपर भी लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया, हर एक टर्म के साथ लगा दिया। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव है ये। अब इसका डिफरेंशिएशन तुम कर सकते हो। 3 का तो होगा नहीं, 3 को तो बाजू में लाते हो तुम, बाजू में लाए, फिर किसका होगा? x पूरा बोलो यार। x का नहीं, x की पावर 2 एक्स स्क्वायर का माइनस इस 4 का क्या करें? 4 को बाजू में लाए तो बाजू में ले आए। फिर किसका? d बाई dx 4 प्लस 5 का डिफरेंस, नहीं x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना? 0 क्योंकि ये तो बिना वेरिएबल के आया था। अब इसका बताओ कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना? x स्क्वायर का 2 हाँ वेरी गुड। 2 x की पावर 1 2 माइनस 1 हाँ 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही बचेगा। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट करने लगेंगे इसको। अब इसमें बताओ क्या करें? इसमें x की पावर कितनी है? यहाँ पर 1, तो क्या लिखें? 1 आ जाएगा नीचे। x की पावर कितनी? 1 माइनस 1 1 माइनस 1 कितना? 0 तो x की पावर 0 कितना होगा? किसी भी चीज की पावर 0 हो तो कितना होता है? 1 होता है। तो 6x माइनस 4, किसी भी चीज की पावर 0 कितना होगा? 1। x की पावर 0 1, y की पावर 0 1, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। समझ आया? हाँ अच्छा, सर तो अभी इतना करो, ठीक है।
जाओ 15 तुम हाँ अब तुम दो बजे हाँ ठीक है तुम इतना करो